इंक डाला हुआ सर। यस। तो हम क्या चालू किए थे, नेचुरल फिनोमेना चालू किए थे, ठीक है। उसमें क्या देख क्या रहे थे, मिरर पढ़ लिए, स्पेरिकल मिरर पढ़ लिए, मिरर। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था, लेंस। लेंस के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो मिरर खत्म हो चुके हैं, उसका रिवीजन भी आ चुके हैं। अब क्या बता रहे हैं, स्पेरिकल मिरर। तो आज के वीडियो में हम क्या चालू करेंगे, लेंस। लेंस चालू करेंगे। कोई दिक्कत, तो हेडिंग बना लेना, स्पेरिकल लेंस, ठीक, बना लिया। स्पेरिकल लेंस ये रहा, ठीक। और एक रहता है ये रहा, ठीक। दो तरह का होता है, इसका क्या नाम है, कन्वेक्स लेंस। कोई दिक्कत, उठा हुआ सरफेस जो होता था वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता था, उठा हुआ सरफेस था ना। हाँ। उठा हुआ सरफेस मिरर में जाओ कहाँ होता था, इसको किसमें, इसको क्या बोलते थे, कन्वेक्स। कन्वेक्स बोलते थे। हाँ। कोई दिक्कत, हाँ। दो कॉन्वेक्स को लेके आकर मिला दिया, क्या बना, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस। ठीक। अब इनवर्ट सरफेस क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पे। तो ये क्या था, कनकैव था, दो कनकैव लेको मिला दिए, क्या बन जाएगा। ये समझने के लिए है, एक्चुअली में लेंस लेके आया बना नहीं उसे, मतलब समझने के लिए क्या होगा, इनवर्ट सरफेस होगा तो इनवर्ट वहाँ भी था, इनवर्ट यहाँ भी था, तो दोनों का सेम नाम, तो इसका नाम क्या था। जब तक पॉलिश नहीं करेंगे सर तब तक कैसे पता करेंगे कनकेव है या कन्वेक्स। कनकैव, हाँ अरे यार देखो ध्यान से, हम क्या तुमको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, क्या हम तुमको बताने का कोशिश कर रहे हैं, इनवर्ट और आउटवर्ट से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, कैसे तुम समझ में आएगा कि लेंस कौन सा है, ठीक है। तो जो हम मिरर पढ़े थे उसमें क्या था, एक तरफ पॉलिश किया हुआ था, लेंस में पॉलिश नहीं किया हुआ रहेगा, बात समझ में आया। कोई दिक्कत, हम ये बोलना चाह रहे थे कि जो मेरा कनकैव मिरर था, क्या था, कनकैव मिरर था, वो अंदर वाला सरफेस क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला ये होगा, ये दोनों को मिला दिए ऐसे करके, क्या करिए, मिला दिए, क्या बन गया, कनकैव मिरर, मतलब दो मिरर मिला कनकैव लेंस बना, ठीक है। शेप याद रखने के लिए, तो कनकैव मिरर में क्या था, इनवर्टेड था, मतलब धंसा हुआ सरफेस क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। कनकैव लेंस में भी क्या होगा, इनवर्टेड सरफेस, मतलब धंसा हुआ सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। तो हम मिरर को पहचानने का तरीका बता रहे थे, मिरर से कनेक्ट करके कि कैसे याद रखना आसान होगा, ठीक है। इनवर्टेड सरफेस है सरफेस, तो कनकैव मिरर था, यहाँ पे कनकैव लेंस हो जाएगा। आउटवर्ड सरफेस, यहाँ आउटवर्ड सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। मतलब इसी पर लाइट पड़ेगा, तो लाइट पड़ेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलो, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो, रिफ्लेक्शन होना चाहिए लेंस, मतलब हाँ वही, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है, टकराने के बाद इधर से गुजर जाएगा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब ये समझ में आया ना। हाँ मेरा गलती है, रिफ्लेक्टिंग से नहीं बोलना चाहिए था, इधर बता जाएगा, मतलब जो बताना चाह रहे हैं वो समझ में आया, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे लिंक करने का कोशिश कर रहे हैं, इनवर्टेड से कर रहे हैं। इनवर्टेड सरफेस यहाँ है, तो वहाँ कौन सा मिरर होता था, कनकेव, कनकेव, तो यहाँ कौन सा लेंस हो जाएगा, कनकेव लेंस, कनकेव। वहाँ आउटवर्ड सरफेस क्या होता था, कन्वेक्स में, दो आ गया तो कन्वेक्स लेंस। ये समझाने का प्रयास कर रहे थे। हाँ वो मेरा मिरर है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट लाइट नहीं होगा, ये लेंस है, लेंस में पॉलिश किया हुआ नहीं रहेगा, जब तक सरफेस पॉलिश नहीं किया हुआ तब तक रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे एक तरह से बोले तो रिफ्लेक्ट होगा, वो सेम मीडियम में नहीं होता, वो इधर से आ जाता है, उधर से गुजर जाता है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे बीच में क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, हाँ ठीक है, उसको वो बोलेंगे ओ, सी भी तो पता, अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, मान लो ना इसका बीच सेंटर ओ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते नहीं है इसको, मतलब ये है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी एक सी बोलते नहीं है, मगर सी बोल सकता है, कोई दिक्कत, ठीक है। लाइट यहाँ से गुजरेगा,
ठीक है, टकरा के क्या वो वापस आ जाएगा। हाँ फिर अभी ना बोले क्या है ये वही तो मतलब तगड़ा के वापस कैसे आएगा? लेंस है। हाँ। जो गलती हम किए वही गलती तुमको नहीं करना, ठीक है, ध्यान से। बोलने ही वाला। हाँ, तो बोलने वाले थे ये टकरा के सीधा सीधा चल जाएगा। यहाँ भी आएगा तो सीधा सीधा लाइट चल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ सब नहीं। देखो ये ऊपर में क्या है, ठीक है, पतला है ना। हाँ तो ये क्या है, ऊपर में क्या होगा, ठीक, मतलब मोटा ऊपर में थीन होगा, बीच में मोटा होगा। मोटा तो थिक इन मिडिल, मैं बीच में मोटा हूँ। हाँ बीच में मोटा होगा, कोई दिक्कत। कौन चीज से मोटा? अरे ये लेंस देखो, यहाँ मोटा है यहाँ पतला है। हाँ देखो ऐसे बना, थोड़ा सा बनाते हैं, ऐसे था ऐसे था। हाँ। तो देखो ये लेंथ यहाँ पे कितना कम है ना, यहाँ लेंथ ज़्यादा है ना। हाँ। बस वही समझा रहे हैं, यहाँ पे लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, कोई दिक्कत। इसको जो यहाँ बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, क्या ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल से। देखो एक तरह से तुम दो को मिला रहे हो, ठीक, दोनों को मिलाने के बाद जो कंक्लूजन होगा, यहाँ पर दो क्या कर रहे हैं, कर्व सरफेस को मिला रहे हैं, ठीक है, बन रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक। ये क्या है, ओरिएंटेड बोलते हैं, समझ आया? इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस। एक्सिस। तो बीच में क्या होगा, देखो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, हाँ यहाँ डिस्टेंस कम है। कम होगा, तो बीच में क्या होगा, थिन। इन मिडिल। ये सब क्या है, पहचानने का तरीका है, ठीक है। कोई अभी देखो ऐसे यूज टू आदि आदि देख के तुम बता सकता है, मगर ये बीच में मोटा होगा, ठीक होगा तो कन्वेक्स होगा, बीच में पतला होगा तो कनकैव लेंस होगा। ये सब पहचानने का तरीका बताया जाएगा कि लेंस को कैसे देख के पहचानेंगे कि कौन सा लेंस है, ठीक है। तुम लैब में जाएगा, लैब में तुमको लेंस दे देगा तो लिखा हुआ नहीं रहेगा, कैसे पता करेगा, है ऐसे ही पता करेगा, बीच में मोटा है, ठीक है, मोटा वाला बीच में होगा तो क्या होगा, ऊपर में पतला है बीच में मोटा है, तो वो कन्वेक्स गाड़ी होगा। का शीशा साइड में ऐसा होता है, उसको कैसे पहचानेंगे? उसमें तो मोटा पतला नहीं रहता। अरे तो उसमें तुमको जब मिरर है, वो गाड़ी का शीशा क्या है, मिरर है, ये क्या है, लेंस। चश्मा सर, चश्मा तो लेंस है ना। हाँ, तो लेंस में देखना वो मोटा पतला दिखता है, यहाँ पे तो थोड़ा सा दिखता है, यहाँ पे से वो दिखेगा। हाँ। ऊपर से जो चश्मा में लगा हुआ रहता है वो कन्वेक्स और कनकैव लेंस नहीं होता, वो बेलना, वो अलग अलग प्रकार का लेंस लगा हुआ रहता है। कुछ कुछ केस में दोनों भी लेंस लगा हुआ रहता है। आगे पढ़ना है, ठीक है, जब आई इफेक्ट पढ़ेंगे तो वो, ठीक है। कभी तुमको दिक्कत हो रहा है तो लेंस मेरे पास होगा तो लेते आएंगे, तुमको दिखाएंगे, तुमको समझ में आएगा हाँ कैसे पहचानते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, हाँ। पक्का। हाँ। आगे बढ़े। पेज गैप कर देना एक पेज। नो सर सब सही। वो नीचे में है, ऊपर स्टेपल बस। बारी बारी से पढ़े। हाँ देखो कल रिवीजन करवाए थे, ठीक है, बस रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसीलिए डलेगा नहीं, बाद में कभी डल जाएगा, ठीक है, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसको। देखो हम अपना टारगेट जो बनाए थे उससे थोड़ा सा पीछे भी है। हम क्या टारगेट बनाए थे कि एक मंथ में 2, मैथ्स खत्म हो गया।
चैप्टर खत्म कर देंगे, अप्रोक्स खत्म हो जाता। देखो हम हफ्ता में 4 ही दिन पढ़ा रहे, शनिवार और रविवार तो पढ़ा नहीं रहे। शनिवार को क्या हो जाता है, तुम लोग पढ़ाता है, और रविवार को क्या होता है, डाउट सेशन चले जाता है। तो डाउट सेशन चले जाता है, इसलिए 2 दिन बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अभी उसे भी धीरे धीरे करना। फिर जब लोड का कैपेसिटी तुम्हारा बढ़ जाएगा तो फिर 2 दिन को भी स्किप करके दोनों में क्या करेंगे, पढ़ाना चालू कर देंगे, ठीक है। बाकी 2 दिन में और भी सब्जेक्ट देखने हैं, तो धीरे धीरे ऐसे करके करना है, ठीक है। तो मेरा मेनली क्या था, अप्रैल में साइंस का 2 टॉपिक, मैथ का 2 टॉपिक, बाकी सब्जेक्ट में भी 2-2 टॉपिक, मतलब 2 टॉपिक में 2 चैप्टर को खत्म करना था। तो मेरा जो टारगेट था अक्टूबर में सिलेबस खत्म करना, ठीक है। तो देखो सिलेबस खत्म करने का तो चैप्टर खत्म भी कर सकते थे, मैंने खत्म करना नहीं, अच्छे से खत्म करना। मिरर पार्ट पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, पक्का? तो जोर से बोलो। यस सर। हाँ, एक क्या दिखना चाहिए कि हाँ जिंदा है, जिंदा है तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ्स कंप्लीट हो गया। तो देखो मई में क्या करेंगे, जो मई आया आज 1 तारीख है मई का, तो कोशिश करेंगे क्या करने का कि इस मई में 2 चैप्टर, एक लाइट, 3 चैप्टर खत्म कर लिए, और लाइट और केमिकल रिएक्शन का रिवीजन कर लेना। तो टोटल इस मंथ में कितना हो जाएगा, 4 चैप्टर का लोड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे लाइट खत्म होगा, केमिकल रिएक्शन का रिवीजन करवा देंगे, फिर टेस्ट ले लेंगे, कोई दिक्कत। और कुछ कुछ जो नया कैरिकुलम में नया नया टॉपिक ऐड हुआ है, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मगर समझना जरूरी है। किस लिए समझना जरूरी है, ताकि हमारा स्ट्रेस लेवल कम हुआ जाए। साफ लिखा हुआ स्ट्रेस लेवल कम करना, स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए क्या, कुछ चीजों को समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज जानना जरूरी होता है, ठीक है, समझ में आया? उसी ठीक। क्या समझ रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस समझ रहे हैं, और फोकल लेंथ समझ रहे हैं, ठीक है। दोनों लेंस बार बार से लेंगे, कन्वेक्स लेंस लिए, ठीक। ये लगा, ये प्रिंसिपल लाइन होगा, इसको नहीं भी ले सकते सर। ये रे डायग्राम बनाने के लिए लेंगे नहीं ले रे डायग्राम जब बनाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सेल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, कोई दिक्कत। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या करेंगे, फोकस पता करने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन गुजारते हैं, रे छोड़ते हैं या लाइन गुजारते हैं, जो बोल रहे हैं वो सकता है। टकराने का दुख, इस बार क्या हुआ, सेम मीडियम में नहीं आएगा, ये अंदर जाएगा थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा, तो अंदर जाएगा थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा, एक पॉइंट में मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, फोकस, F2 बोलेंगे, ठीक। अब देखो लेंस है, इसके लिए यूज होगा F2, तो इसके लिए भी एक फोकस होगा, 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर से भी लाइट आएगा, एक फोकस क्या होगा, इधर होगा F1। समझ में आया? मिरर में एक ही था फोकस, यहाँ पे F1 F2 होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक। अब इसी का डबल होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इस साइड से भी लाइन ओ भाई सर रे गुजारेंगे। हाँ तो वो समझ गया ना, दिखाने की तुम इधर से भी जाएगा, किसी एक तरफ से, अब इधर से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिगर गंदा हो जाएगा। देखिए जैसे एक तरफ से दिखा है, एक तरफ से दिखा दी, दूसरी तरफ से इसका F2 था, डबल क्या होगा, 2F2 होगा ना। इसके इतना डिस्टेंस को यहाँ से नापते थे, डिस्टेंस कहाँ से नापते थे, यहाँ से पोल से। पोल यहाँ कहाँ से होगा, पोल बताए हैं, क्या बताया है, सेंटर। कैसा सेंटर था, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो जितना भी डिस्टेंस था कहाँ नापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे। यहाँ से डिस्टेंस F1 बोले, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को F2 बोले, F2 इधर भी क्या होगा, 2F1 होगा, ठीक है। यस कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बात नोट करके रखना, they have 2 focus, F and F2, due to 2 curved surface। ये बात समझ में आया? यस सर, पक्का? हाँ दूसरा लेंस ले, हाँ कनकेव लेंस,
देखो मिरर में जो पढ़े थे यहाँ पे उल्टा होता है, कन्वेक्स में क्या था, मिरर में कन्वेक्स मिरर का चर्चा कर, यहाँ पे क्या हो रहा था, लाइट एपियर मिल रहा था, एक्चुअली मिल रहा था, कन्वेक्स में मिल रहा था, हाँ सर, एपियर्स टू मीट हो रहा था, मगर कन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है, एक्चुअली में मिल हो रहा है, ठीक है, उल्टा हो रहा है। यस सर। तो कनकैव में क्या था, एक्चुअली में मिल रहा था, मिला था ना, मगर यहाँ पे क्या होगा, एपियर्स टू मीट। इतना बात समझ में आया। कनकेव ये बना लिए, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे, इसके पर लाइट आएगा, रिफ्लेक्ट होकर उधर चले जाएगा, हो जाएगा, इधर आएगा लाइट, रिफ्लेक्ट होकर इधर चले जाएगा, इसको बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे, एक पॉइंट पर आकर मिल जाएगा, इसको बोलेंगे F1, इसको 2F1, इसको F2, 2F2, कोई दिक्कत? नो सर। देखो ये लाइट को क्या कर रहा है, फैला रहा है, हाँ फैला रहा है, लाइट जब फैल रहा है तब इसको डाइवर्जिंग बोलेंगे, कन्वर्जिंग। लाइट फैला रहा है ना, देखो दोनों को तो सर डाइवर्जिंग ही बोलेंगे ना। क्यों? इस साइड से भी फैल रहा है, इस साइड से भी, तो डाइवर्जिंग बोलेंगे ना। अभी तो अच्छा ठीक है, अच्छा डाइवर्जिंग बोल। तो सुनने में मेरा क्षमा करो। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर, हाँ लेंस, लेंस क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। दिमाग कान खोल के इसको कौन सा बोलेंगे, देखो लाइट Converging जब lens। मीट कर रहा है तो क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। इंसिडेंट रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से गुजरने के बाद देखते लाइट कहाँ जा रहा है, मगर मिरर से गुजरने के बाद या लेंस से गुजरने के बाद एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, कन्वर्जिंग, या फेल रहा होगा तो डाइवर्जिंग। मिरर से पहले नहीं देखेंगे, मिरर के गुजरने के बाद क्या कर रहा है, ये कैसे डिसाइड करते, मिरर क्या कर रहा है इसके साथ, इसी के अकॉर्डिंग उसका करेक्ट हुआ। ये क्या कर रहा था, जो लाइट आ रहा था उसको एक पॉइंट में मिला दिया, कन्वर्जिंग। लाइट जो आ रहा था ये क्या किया, फैला दिया, तो डाइवर्जिंग, ठीक है। इसके फंक्शन पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। पहले वाला लाइट से डिसाइड नहीं होगा, तो दिक्कत। इमेज फॉर्मेशन देखें इसके द्वारा, कन्वेक्स लेंस के द्वारा, यहाँ भी कुछ रूल होगा, जहाँ से वहाँ मिरर कुछ रूल, यहाँ भी कुछ रूल होगा। अभी तक जितना बताया गया उसमें कोई दिक्कत? पक्का? हाँ क्या पक्का नहीं, पक्का भी करेंगे, हम पूछो फिर का, पूछिए ना। अच्छा कोई बात नहीं, पूछेंगे, कल ही शनिवार है। इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस, किसके थ्रू, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, कोई दिक्कत? मिरर बना लेंगे, तो फिर वही इंची टाइप से लेके बनाएंगे, यहाँ से यहाँ लिए F1 लिए, डबल लेंगे, इसका जितना सेम लिए यहाँ से भी सेम, यहाँ से डबल लेंगे, हाँ यहाँ से सेम लेंगे। जैसे इसमें पढ़ा था, यहाँ से 0 1 था, यस सर, यहाँ 2, यहाँ से डबल था, यहाँ तो एक ही था, हाँ ये तो है। तो कंफ्यूजन मत हो जाना। 2 F2 ऑप्टिकल मिरर से लेते हैं ना, हाँ ऑप्टिकल मिरर से, मिरर में पोल से नापते हैं, जहाँ पे ऑप्टिकल लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल सेंटर। कोई दिक्कत? ऑप्टिकल सेंटर मतलब ये बीच में जो होगा, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से लाइट गुजारेंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, गुजर जाएगा, जो लेंस में नहीं होता है, डिफ्लेक्शन होता, अपना पाथ डेविएट कर देता है। अभी देखिए ना, पैरेलल आ रहा था, रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे गुजर रहा है, कनकैव में क्या होता है, आ रहा था ऊपर डाइवर्ट हो रहा था, पाथ डेविएट हो रहा था कि नहीं, मिरर से गुजरने, लेंस से गुजरने के बाद पाथ डेविएट हो जाता है, तो मिरर में भी क्या हो रहा था, टकराने के बाद पाथ डेविएट हो रहा था, ठीक है। वो डेविएशन अगर सेम मीडियम में था तो उसको क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन। अगर डिफ्यूजन सेम एक ही मीडियम मतलब टकरा दूसरे मीडियम में चल जा रहा था, रिफ्रैक्शन। ठीक, इधर F1 इधर 2
F1 पहले से थोड़ा सा अच्छे से रेडियल आएगा, यहाँ से उधर जाएगा, फोकस हो जाएगा। ये पाला ये डायग्राम, दूसरा रे डायग्राम बनाएंगे F2 2F2 F1 2F1। ऑप्टिकल सेंटर स्लाइड गुजरेगा तो सीधा सीधा नो W। हाँ तीसरा बनाएंगे F2 2F1 F1 2F1। मान लो किसी फोकस से लाइट आ रहा है, फोकस से आ रहा है तो लाइट क्या हो जाएगा, पैनल हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? पक्का? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब देखो तो हम क्या बोले थे, जो कन्वेक्स में पढ़े थे उसका लेंस मिरर में उसका अपोजिट होगा। कनकैम में जो पढ़े थे यहाँ पे रियल होता है। एक बार देखो, कन्वेक्स में कन्वेक्स मिरर का चर्चा कर रहे हैं, किसका चर्चा कर रहे हैं? लेंस का, कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले को पढ़ ही लेते फिर कन्वेक्स लेंस का चलता पहले पढ़ लेते फिर कंपेयर करेंगे, दिक्कत हो जाएगा, समझ लो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, हम मिरर को भूल जा रहे हैं, एक्सचेंज क्या क्या कर रहे हैं, मिरर जो पढ़े थे वो भूल गए। अभी तक जो पढ़े उसमें कोई दिक्कत नहीं। पक्का? हाँ। नो डाउट। ठीक है, मिरर को थोड़ा सेकंड के लिए भूल जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंपेयर करके भी समझाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं। ऑब्जेक्ट ऐड क्या रखें, इन्फिनाइट पर रखें। हाँ। कॉन्वेक्स लेंस बना लिए, ऐसे ऐसे करके बनाते हो वैसे अच्छा लगने के लिए होगा तो चलिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तुम भी एग्जाम में मत बता, चलो हम भी स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, नहीं तो पता चला एग्जाम में तुम भी बना के आ गए, फिर वो भी घुमा कर ऐसा नंबर देगा। ठीक, कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा और ये यहाँ से गुजरेगा, कोई दिक्कत? ऑप्टिकल सेंटर इसको ओ से दिखाते हैं। ठीक है, सेंटर है ना, हाँ। सेंटर को मेनली ओ से दिखाते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे था तो बन कहाँ रहा है, फोकस, फोकस पे बन रहा है। इमेज यहाँ कैसा बना सर, डायरेक्ट तो इस देख रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल डिस्टेंस है। इतना तो पता चल रहा है क्या बन रहा होगा, हाई डायमेंशनलाइज बन रहा होगा, बन रहा होगा। हाँ। कैसा बन रहा होगा, हाईली डायमेंशनल। रियल बनता है, और रियल है तो इन्वर्टेड बनेगा। कन्वेक्स का है ना सर, लेंस है। हमेशा कन्वेक्स लेंस में तो हमेशा वर्चुअल बनता है ना, कन्वेक्स में पता था ये दिक्कत होगा। एक वर्ड बोले थे जो मिरर वहां पे कनेक्ट करता था, जैसे कनकैम मिरर रोल करता था वहां पे, तो क्या करता था, कनकैम मिरर। यहाँ पे कौन सा लेंस करेगा, कन्वेक्स लेंस वही काम मतलब करेगा। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर करता है, कनकेव मिरर। वहां कौन करता था, कनकैम मिरर ये काम करता था, रियल इन्वर्टेड का। हाई डायमेंशनल। हाँ। अगर लेंस में आएंगे, जैसे मिरर को जगह क्या रख दिया, लेंस, लेंस रख दिया, इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, जो मिरर का काम कर रहा था, कनकैम मिरर काम कर रहा था, वही काम क्या कन्वेक्स करेगा, लेंस का। कन्वेक्स लेंस। यानी वहाँ भी उल्टा होगा, कनकेव हाँ, लेंस वहाँ बिल्कुल। कन्वेक्स का काम कर रहा होगा। बिल्कुल चमका। यही हम इस तरह से समझाने का कोशिश कर रहे थे, जो कनकैम मिरर काम कर रहा था वही कन्वेक्स लेंस काम करेगा। यहाँ मैग्निफिकेशन भी वही होगा। अभी मैग्निफिकेशन पर आएंगे 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 आएंगे, चिंता नहीं, आराम आराम से समझना है, जो समझ रहा है उसको समझने ते जाना है, फिर कंपेयर भी करेंगे, फिर आराम से करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? मिरर समझ में आया, देखो मिरर तो शुरू शांति से समझते आया, लास्ट में स्मूथली समझ में आया सब कुछ। और फर्स्ट टाइम तुमको दिखा रहे, तुम देखते जाना, जो दिखा रहे दिखा, अभी जैसे दिखा है कंपेयर करें तो कंपेयर दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा, बाकी सबको एक साथ फिर निपटा लेंगे। इतना समझ में आया, जो कनकैम मिरर काम कर रहा था वही काम क्या करेगा, कन्वेक्स लेंस का।
पक्का? कोई दिक्कत समझ में आया? तो जब पूछा जाएगा तो ध्यान से देखना कि लेंस पूछा है कि मिरर पूछा है, ठीक है? दोनों को होच पोच नहीं करना। लेंस अलग इंस्ट्रूमेंट है, मिरर अलग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? ये मात्र एक संजोग है कि जो कनकेव मिरर काम कर रहा था उसका अपोजिट कन्वेक्स लेंस काम कर रहा है, वही कन्वेक्स लेंस कर रहा है। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है? तो ऐसे जैसे जब लेंस जैसे मिरर पड़ेगा उसका अपोजिट फंक्शन क्या होगा, याद है? बस एक कन्वेक्स लेंस होगा। ये टर्म याद रखिएगा, याद है। इंफिनिटी पर रखते थे तो हाई लेवल फोकस पे बनता था, तो इस साइड रखा तो इस फोकस पे बनेगा, उधर रखेगा तो इस फोकस पे बनेगा, ठीक है? अपोजिट डायरेक्शन कैसा बनेगा? रियल बनेगा, रियल के साथ इन्वर्टर बनता है और हाई डायमेंशनल बनेगा। कोई दिक्कत? हाईली डायमेंशनल को ही क्या बोलते हैं? पॉइंटेड शेप, पॉइंटेड साइज, ये शेप बोलो। कोई दिक्कत? इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे नहीं, फोकस पे बनेगा, लिखना पड़ेगा ऐड F2 F1 पे भी सर दोनों। हाँ तो उधर रहेगा, तो अब रे डायग्राम जिसके हिसाब से बनाए इमेज कहाँ बन रहा है? F2 पे। रे डायग्राम इधर से बनेंगे तो F1 पे। कोई दिक्कत? वो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ फोकस से नहीं काम चलेगा, लिखना पड़ेगा कि कहाँ बन रहा है, F1 पे बन रहा है कि F2 पे बन रहा है। अभी तक सब कुछ ठीक है? हाँ। पक्का? हाँ। कुछ गड़बड़ी नहीं ना? ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाए। यस सर। देखो वहां रखते थे बिहाइंड द सी रखते थे, यहाँ पे लास्ट कर्वेचर तो नहीं है। हाँ यहाँ पे है क्या? देखो फोकस है, हाँ F2 था, 2 F1 है, मतलब अरे यार F1 एक साइड F2 F2 है, एक साइड F1 F1 है, F1 2 F1 है। तो इसके पीछे रखेंगे, लास्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखता था, उसके बाद कुछ दिखता था, इनफिनाइट हो जाता था, इसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पे क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट को लाएंगे। इसके बाद तो ये भी तो इनफिनिटी ही होगा। इसको बोलते हैं क्या? इनफिनाइट और 2 F1 के बीच में रख रहे हैं कहीं भी। समझ में आया? कोई दिक्कत? मेनली बिहाइंड द 2 F रखेंगे, लेंथ क्या होगा? फिक्स होगा। सर वहां पे तो इनफिनिट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच नहीं ना रख सकते थे। रख सकते क्या? बिहाइंड द सी का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले और किसके बीच में? इनफिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ही में रख रहे हैं। बिहाइंड द सी का मतलब ही होता है, ठीक? इसके बीच में रखने, यहाँ रखने मतलब क्या? इसके बीच में रख रहे हैं। यहाँ रखने मतलब क्या? इधर और इधर जो मिलेगा उसके बीच में रखें। इधर क्या मिलता है? इनफिनाइट। कोई दिक्कत? पक्का? कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे रखें, रे डायग्राम बनाएंगे, कहाँ से? पहले स्ट्रेट लाइन पैरेलल जाएगा, टकराने के बाद यहाँ से गुजर जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा क्या है? सीधा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। ऑप्टिकल जाएगा, थोड़ा अच्छे से मतलब बनाना पड़ेगा, ठीक? ऑब्जेक्ट यहाँ गया था, इधर गया था, इधर गया, दोनों कहीं मतलब स्ट्रेट इंची पेंस बनाएगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है? ये क्या था? 2 F1 था, ये F1 था, ये क्या था? F1 था, इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है, यहाँ पे क्या होगा? 2 F2 बन जाएगा, ठीक? ये रे डायग्राम सही से बन नहीं रहा है, ठीक है? लास्ट ट्रैक करते हैं, ये मिरर है। हाँ। फिर वही रे डायग्राम लेना पड़ेगा प्रॉपर। समझ जाएंगे सर, बता देंगे। ठीक, यहाँ से लेंगे, ठीक? ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पे, फिर फोकस से गुजरेगा। हाँ। और नीचे नहीं जाएगा सर? हाँ
ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। हाँ। क्या बोलना चाह रहा था? और नीचे नहीं जा सकता है। क्या? ये लाइन सेकंड ले से गुजारे। हाँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। एक ऊपर से एक पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, पैरेलल। पैरेलल जाएगा, टर्निंग फोकस हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये कहाँ से गुजरेगा? फोकस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। जाने के लिए तो कहीं से भी गुजरेगा। हमको दो मिनिमम दो रे चूज करना है जिससे रे डायग्राम बना सके। हम ये दोनों रे का चयन करते हैं, ठीक है। इसको F1 से नहीं गुजार सकते सर। हाँ, इधर F1 से भी गुजार सकते हैं। इस साइड से सर, मतलब ये इस साइड है ना F1, तो यहाँ जो है तो ऑब्जेक्ट इधर रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? सेम रे डायग्राम बनेगा, इसको क्या रखेंगे? इधर रखेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ मीट कर रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा। ये क्या था? F2 था, ये 2F। कोई दिक्कत? पक्का? अब इसका कैरेक्टर देखें। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा इस बार? इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बन रहा है, ही नहीं बन रहा है इमेज। हाँ। कैसा इमेज बनेगा? रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा और हाईली डैमेज डायमंड स्लाइड बनेगा। याद आया मिरर यस सर। कॉनकेव में भी बनता है। हाँ, ये बताया था। बस F की जगह वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, बस वही है और कुछ नहीं। जो वहाँ पे आया था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर को तुम मान रहे 2F2, ये इसी और को F2 को फोकस। फोकस तो सेम ही है ना। बस इसको एक तरह से इमेजिन करना, बस ये क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखो वहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखने की इमेज तो उसके बीच है ना सर। किसके? F2 के बीच में कैसे? इनफाइनाइट है और 2F2 है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे सर? 2F1 के पीछे रखे, यानी इनफाइनाइट और 2F1 के पीछे रखे ना। हाँ, अब वहाँ पे लिखे F2 और 2F2। इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट थोड़े रखे हैं वहाँ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज का कैरेक्टरिस्टिक इमेज कहाँ बन रहा है? 2F2 और 2F2। कोई दिक्कत? पक्का? ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2F1 के पीछे रखे हैं, तो इमेज यहाँ बन रहा है। ये रेड डायग्राम समझ में आया? हाँ। पक्का? हाँ। कोई दिक्कत? वहां भी देखो सेंटर ऑफ बिहाइंड द सी रखते थे। क्या रखते थे? सी रखते थे, तो क्या बनता था? सी और एफ के बीच में C बनता। और F के बीच में फोकस। ठीक है। तो इसके पीछे रखें, इसके बीच बनेगा, हाँ। तो वही रहेगा। ठीक है। फोकस है, लेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2F1। ये मिरर आता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत? बाकी सब वो है तो वही वैसा ही था। और आगे ले जाएंगे, यहाँ पर रखेंगे फोकस पे 2F1 पर रखेंगे। इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर पे। इधर बनेगा 2F1 पे। याद है वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। यहाँ पे अपोजिट साइड मिरर बन रहा है, यहाँ रखे तो किधर बनेगा? उधर बनेगा, यानी सेम साइज का बनेगा। हाँ। ये इसीलिए नहीं मिटा रहे क्योंकि वो नापे हुए हैं, इसीलिए। ऑब्जेक्ट एट 2F1 रखें, यहाँ रखें ऑब्जेक्ट। पहला तो पैरेलल लाइन गुजारेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। फोकस से। दूसरा कहाँ से गुजारेंगे? सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से। हाँ। ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाएगा। इस रे को और थोड़ा क्या बढ़ेंगे? बड़ा आगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे? मीट करेंगे। मीट पास मीट करेंगे। यही यहाँ मीट करेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो इसी हिसाब से रे डायग्राम बनाना कि यहाँ पे मीट करता है। यस सर। वो पाल ही बताए थे रे डायग्राम क्या होगा, बनाते मेरे प्रैक्टिस हो जाएगा ऐसे। कोई दिक्कत? ये F2 था, ये 2 था। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, रियल और इन्वर्टेड। कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे ऑफ
इमेज लिखेंगे। इमेज बन कहाँ रहा होगा? इमेज एट 2f2। 2 बन रहा होगा, कोई दिक्कत? नो सर। कैसा बन रहा होगा? रियल बन रहा होगा, हाँ। इन्वर्टेड बन रहा होगा और सेम साइज बन रहा होगा। यस सर। कोई दिक्कत? इमेज को और थोड़ा लाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, लाएंगे ना? हाँ। कहाँ लाएंगे? कोई दिक्कत? ये सब यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? हाँ। तो दिक्कत? ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। ठीक, तो कहाँ बनेगा? पहले पहला जो रेड डायग्राम अभी तो जो है, दो ही रेड डायग्राम लेके चलते हैं। पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर। इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, ठीक है? तो ये थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, उसको टेंशन नहीं लेना, वो जब बनाएगा इंची से बनाएगा तो इसका यहाँ बनेगा। हाँ। देखो, सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच रखते तो कहाँ बनता था? बिहाइंड द सी बनता था। बिहाइंड द सी मतलब यहाँ पर 2f2 के बाद बनेगा, बाद बनेगा ना? ठीक है, इस साइड रखें, उस उधर बाद में बनेगा, इसलिए बाद में बनेगा। कोई दिक्कत? ये रेड आएगा, समझ में आया? हाँ। पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से गुजरा है, तो दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो क्या बनेगा इस बार? अभी देखो, अभी तक क्या था? हाई डायमेंशनली बन गया, डायमेंशनली बन गया, सेम साइज बनेगी। अब क्या बनेगा? लार्ज बनेगा। इमेज हाईली लार्ज बनेगा। लार्ज फिर हाईली लार्ज। फोकस पे रखते थे, इनफिनाइट में बनता था, तब हाईली लार्ज बनता था। याद आया? इमेज एट कहाँ बनेगा? इमेज कहाँ बनेगा? इमेज सेंटर ऑफ कर 2f2 से बाद, बिहाइंड 2f2। कोई दिक्कत? कैसा होगा? रियल होगा यस और इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। ठीक, मैग्नीफाइड होगा। कोई समझ में आया? हाँ। और आप फोकस पर लाएंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ लाएंगे? फोकस पे। फोकस पर लाएंगे, फोकस पर लाएंगे कहाँ बन जाएगा? इनफिनाइट में बनेगा। ये समझ में आया? हाँ। यानी 2f2 के बाद ही बनेगा। हाँ, 2f2 के बाद ही बनेगा। इसमें भी जैसे इमेज 2f2 के बाद बन रहा था, इस वाले केस में यानी इनफिनाइट पे बनेगा। यहाँ मीट कर रहा था ना, अभी क्या होगा? इनफिनाइट पे जब बनेगा तो रे आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। आया दिमाग में? वहां पर जब रे में बना तो दोनों रे क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल हो जाएगा तो क्या बन जाएगी? इनफिनाइट पे। एक्चुअली में मीट होते हुए नहीं दिखेगा, पैरेलल फोकस पर जब रहेगा तो। ये रहा, ठीक। पहला ये कहाँ से गुजराएंगे? यहाँ से पैरेलल, ये यहाँ से गुजर जाएगा, कोई दिक्कत? दूसरा लाइन कहाँ से गुजरेगा? ऑप्टिकल सेंटर से। देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया। हाँ। हो गया ना? यस। जब तो यहाँ पे ऐसे करके ये लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पैरेलल लाइन लिख देंगे। पैरेलल लाइन होगा तो इमेज कहीं बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, कहाँ बनेगा? इनफिनाइट पे बनेगा। कोई दिक्कत? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक लिखें। हाँ, वही होगा। कैरेक्टरिस्टिक वही। हाईली लार्ज खाली इसमें ऐड कर। इमेज कहाँ बन रहा होगा? वो इनफिनाइट पे। हाँ, इमेज एट इनफिनाइट वही नहीं होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली लार्ज। लार्ज बोलो या
मैग्नीफाइड बोलो, तुमको लग रहा होगा लार्ज नहीं हुआ तो लार्ज भी लिखो, हाईली लार्ज, कोई दिक्कत। मैग्नीफाइड जान के बोलते हैं, ठीक है। मतलब टेक्निकल फिजिक्स जब पढ़ता है, फिजिक्स में लार्ज नहीं बोलते हैं, ठीक है। मैथ में लार्ज चलता है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीफाइड चलता है। कितना गुना मैग्निफिकेशन, माइक्रोस्कोप पढ़ा होगा ना, वहाँ पढ़ा था ना, इतना गुना मैग्नीफाई करके दिखा रहा है, इसीलिए मैग्नीफाइड बोलते हैं, और कोई चीज नहीं है। अब कहाँ रखते थे, देखो अभी तक जो इमेज बन रहा था वो कैसा बन रहा था, रियल और इन्वर्टेड रहता है। अब जैसे ही फोकस से आगे बढ़ते तो वर्चुअल इमेज मिल रहा था, यहाँ भी क्या मिलेगा, वर्चुअल इमेज मिलेगा। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच। अच्छा, ये चीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर देते, बस फिगर लगा के लिख नहीं रहते, वो ध्यान से देख लेना यहाँ पे, ठीक है। यस सर। कुछ दिक्कत महसूस हो तो हमको बता देना। अभी तक मीट लाइट क्या कर रहा था, एक्चुअली में मीट कर रहा था, अब लाइट मीट नहीं करे, तब ना वर्चुअल बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखें, पहला क्या होगा, पैरेलल जाएगा, पैरेलल से होने के बाद यहाँ से गुजर जाएगा। दूसरा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा और इधर सीधा चल जाएगा, ठीक है। तो लाइट देखो डाइवर्ज हो रहा है ना, तुमको भी दिख रहा होगा, डाइवर्जिंग दिख रहा है। हाँ। ये लाइट का इधर गया, ये तो सीधा गया, ये क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। देखो डाइवर्जिंग, लाइट डाइवर्ज हो रहा है, इसको पीछे में बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे ना, तो लाइट एक्चुअली मीट नहीं रहा तो पीछे नहीं बढ़ाएंगे। बहुत दूर में जाके बनेगा तो क्या होगा, पीछे उसको थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको भी सीधा बढ़ाएंगे, ठीक है, और इसको भी सीधा, ये कट कर देगा। तो यहाँ मीट कर गया, यहाँ क्या बन रहा होगा, इमेज, इमेज बन रहा होगा, यहाँ बन रहा होगा, ठीक है। यस, इमेज बन रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट था, ये क्या था, इमेज था। कोई दिक्कत, पक्का। इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, इमेज कहाँ बन रहा था, इमेज एट F1 और 2F1 के बीच बन रहा था, इमेज एट कहाँ बन रहा था, F1, तो सेम साइड बन रहा था, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ ऑब्जेक्ट है उसी साइड। अभी तक क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट इस साइड रखते तो इमेज इधर बन रहा था, ऐसा बनेगा, वर्चुअल, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल के साथ क्या बनता, डायरेक्ट, डायरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगा, वस्तु से बात समझ में आ गई। यस है अभी तक, हाँ, कोई दिक्कत, पक्का। एक बार रिकैप कर ले, मतलब जितना पढ़े उसका सारा का रिकैप कर ले। इधर भी समझा, इमेज था, ये कौन सा मिरर था, कन्वेक्स लेंस था, कौन सा, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस था। अगर मिरर्स कंपेयर करेंगे तो कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से, ये इतना बात समझ में आया। यस, जो मिरर कनकेव मिरर करेगा वही कन्वेक्स लेंस करेगा, इतना बात समझ में आया। पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे, इनफाइनाइट पे, इन्फ्रारेड पर रखते थे, कहाँ बनता था, फोकस पे, फोकस पे बनता था, जहाँ बनता था हाईली डायमेंशनलाइज बनता था, समझ में आया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, मान लो ये 2F1 था, इसके पास ऑब्जेक्ट रखते थे, तो कहाँ बनता था, 2F1 के पहले इधर बनता था, हाँ, फोकस और 2F1 से पहले थोड़ा सा ज्यादा। ये क्या था, F2 था, है ना। यस सर, इनफाइनाइट पे था, क्या बना था, F2 बना था, F2 पे ऑब्जेक्ट थोड़ा इधर ला, ऑब्जेक्ट इधर ला रहा हाँ, है, तो ये अपोजिट से आएगा, इधर इधर जा रहा है तो ये भी उधर जा रहा है, समझ में आया? इधर सेम साइड है, मिरर वाला केस नहीं है, अपोजिट जा रही है, देखो इसी डायरेक्शन में चल रहा है ना मिरर ऑब्जेक्ट, ये भी इधर ही चल रहा है, इधर सेम डायरेक्शन चलता है। लेंस है ये, समझ में आया? वो क्या था, मिरर था, हल्का सा बड़ा दिखेगा, दिखेगा ना, हाँ, हाईली डायमेंशनलाइज, छोटा
छोटा दिखेगा ना, हाईली डायमेंशनल है, ऑब्जेक्ट से इमेज से छोटा दिखेगा ना। हाँ तो डायमेंशन देखो, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा रखे ना, हाँ। ऑब्जेक्ट से छोटा है, ऑब्जेक्ट से छोटा दिखेगा। ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा मगर इससे तो बड़ा होगा। हाँ, इसीलिए इसको क्या बोलते थे, हाईली डायमेंशनलाइज। इसको आपका क्या बोलते थे, हाईली डायमेंशनलाइज, इसको डायमेंशनल। डायमेंशनलाइज। समझ में? आप क्या रखेंगे, 2f1 पर रखेंगे। हाँ। ऑब्जेक्ट का तो साइज सेम ही होगा ना। यस सर। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को रख रख के चेक कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट रख के भी चेक कर सकते हैं, मगर हम एक ही ऑब्जेक्ट लेकर क्या कर चेक करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट कर रहे कहाँ बनेगा, 2f2 पे 2f2 बनेगा। और कितना बनेगा, सेम साइज का। सेम साइज का। कोई दिक्कत? नो सर। फिर यहाँ पर रखेंगे, हाँ। कहाँ बनेगा, 2f2 से पहले ये रहा f1। तो 2f2 के बाद रखें, देखो 2f1 और f2 के बीच हाँ, में तो रखें। f2 और 2f2 के बीच में आएगा सर। देखो बीच में रख रहे हैं ना। हाँ। जब बीच में रखे तो बिहाइंड द सी बनता था ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसके पीछे थोड़ा बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत? अब क्या रखेंगे, फोकस पे, फोकस पे तो इन्फिनाइट, हाँ। बहुत बड़ा दिखेगा। अब क्या रखेंगे, पोल पे, इसी साइड बनेगा ना। हाँ। कहीं इधर बनेगा, मतलब सेम ही साइड का बनेगा, शायद वही इधर ही कहीं बनेगा। ये हाँ। ऑब्जेक्ट है, इमेज f1 से पहले, फोकस से पहले। यहाँ तक अपन समझ लेते, उसके बाद दूसरे में दो। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये लेंथ ग्रोथ हो रहा है ना। कोई दिक्कत? नो सर। कन्वेक्स लेंस में कैसा इमेज बन रहा था, रियल और इन्वर्टेड, रियल और और वर्चुअल और इरेक्ट। इन्वर्टेड। ठीक है, वर्चुअल भी बनता था। अगर इरेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, वर्चुअल। वर्चुअल होगा। सही कहा। ठीक है, इरेक्ट होगा तो क्या बनेगा, वर्चुअल। वर्चुअल होगा, मैग्नीफाइड होगा। हाँ। समझ में आया ना। हाँ। ठीक है, पक्का? यस। एक बार फिर रिकैप कर ले, ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट क्या था, एट इन्फिनाइट पर था। ठीक, पोजीशन क्या होगा, फोकस पे। एट फोकस। हाँ। एट देखो इन्फिनाइट पे था तो कहाँ बन रहा था, एट फोकस पे। फोकस f2 पे बन रहा था ना। यस सर, f2 f1। फोकस f2। अभी मान लो इमेज, मान लो किधर रख रहे हैं, इधर रख रहे हैं, f1 साइड पर रख रहे हैं। हाँ। ठीक है, तब f2 पे बनेगा। f2 बनेगा। ठीक है, इमेज का रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज, रियल और इन्वर्टेड, हाईली डायमेंशनल। साइज का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाईली। देखो साइज ऑफ इमेज पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, साइज ऑफ इमेज। जब साइज पूछ रहे हैं तो साइज हाईली डायमेंशनल। हाईली क्या होगा, इमेज डायमेंशनलाइज होगा, इसे बोलते हैं पॉइंट शेप। नेचर पूछेगा, नेचर पूछेंगे तो रियल और इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। यहाँ तो कोई बात समझ में आया? हाँ यस। कोई दिक्कत? अब क्या रखेंगे, बिहाइंड 2f1। ठीक, हाँ। किसके बीच बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, 2f1 पे रखेंगे तो हाँ 2f1 और फोकस 2 दूसरे साइड बनेगा, हाँ यानी 2f2 f2 और 2f2 के बीच में, हाँ f2 और 2f2 यस, बिटवीन f2 और 2f2 f2 एंड 2f2 2f2। समझ में आया? हाँ। अगर इसका साइज पूछे तो डायमेंशनल डायमेंशनल होगा, ऐसा इमेज बनेगा, रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड। अब लाएंगे एट 2f1 पर रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा, 2f2 से बाद। देखो 2 लगने का मतलब ही तुमको बोले थे एज ए हिट करना चाहिए, वहाँ से किससे रिलेट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते तो कहाँ बनता था, 2f2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी अपोजिट डायरेक्शन यहाँ बनता था। 2f1 पर रखें तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2f2 बनेगा। ये समझ में आया? बस कोरिलेट करके समझना आसान है, एक्चुअली है नहीं वो। कोरिलेट करके क्या कर सकते, याद कर सकते हो, 2 लगा मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर होगा, ताकि चीजों को आसान याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, साइज सेम साइज, सेम साइज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। उसके बाद लाएंगे बिटवीन 2f2 और f1 2f1 एंड f1 के बीच में कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f2
हाँ बियॉन्ड 2f2 2f2 बनेगा। अगर साइज पूछे तो साइज लार्ज हाँ तो लार्ज लिख लेते हैं, लार्ज। नेचर या मैग्नीफाइड हाँ मैग्नीफाइड। रियल और इन्वर्टेड नॉट बिटवीन टू आप कहाँ रखेंगे? एट फोकस F1 पर रखेंगे, क्या बनेगा? इमेज कहाँ बनेगा? f2 और फोकस पर रखे हैं, फोकस है सर f2 फोकस पर रखे हैं, इनफाइनाइट हाँ फोकस पर रखेंगे तो इनफाइनाइट एट इनफाइनाइट। ये क्या बना? हाईली मैग्नीफाइड हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड या लार्ज लार्ज साइज में वैसे रियल और इन्वर्टेड। आप फोकस से आगे जाएंगे, सेम साइड बनेगा यस बिटवीन फोकस F1 हाँ एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल इसके बीच में रख रहे हैं f1 से पहले सेंटर हो F1 के बाद और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। अगर मिरर से बनाया ये था, क्या था? F1 था और ये सेंटर ऑफ, इसके बीच में रख रहे हैं। यस सर जब इसके बीच में जब रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बनता है? f1 से उस सेम साइड बनता है। हाँ सेम जब focus- f1 से पहले भी बोल सकते हैं हाँ F1 से पहले बनता है। सर f1 से पहले इनफाइनाइट में भी बन सकता है यानी नहीं इनफिनिट पर नहीं बनेगा ना। इनफाइनाइट छोड़ के 2f1 पे इसके बीच में 2f1 और f1 ठीक लिखते क्या? ऑन द सेम साइड, ठीक, ऑफ द लेंस एट द ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट लगे उधर ही बनेगा, ठीक है। अगर साइज पूछे तो क्या होगा? लार्ज होगा। enlarged वर्चुअल और इरेक्ट सबसे ज्यादा नेचर पूछना है, नेचर कैसा होगा? वर्चुअल और होगा इरेक्ट एंड इरेक्ट इरेक्ट होगा। बात समझ में आया? यस सर टोटल कन्वेक्स लेंस में इतना ही पढ़ना था, ठीक है। कल क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक। क्वेश्चन एक देख ही लेते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एट एज द ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन। तुमको सेम क्वेश्चन क्या है? सेम साइज का तुमको इमेज प्राप्त करना है। क्या रखेंगे? 2f1 रखेंगे, यानी इसको बोलते हैं क्या? एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ लेंथ, जितना फोकल लेंथ है उसका उसके दुगुने पर रखेंगे, दुगुने पर रखेंगे। समझ में आया? ये समझ में आ गया। कल क्या देख लेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, ओके। कन्वेक्स लेंस समझ में आ गया। हाँ। कल कनकेव लेंस पढ़ लेंगे, ठीक। उसके बाद मैग्निफिकेशन। आज यही रखते हैं।